फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोना। तो आज अपन रीवा डिवीज़न के अंतर्गत आने वाला सतना डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। इसके पहले अपन रीवा डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप रीवा डिस्ट्रिक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप रीवा डिस्ट्रिक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सतना डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सतना प्रेजेंट कहाँ पे है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप, इस पर अपना सतना ये है। ये रीवा डिवीजन के अंतर्गत आता है। रीवा डिवीजन के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रीवा स्वयं एक डिस्ट्रिक्ट है, सतना डिस्ट्रिक्ट, सीधी डिस्ट्रिक्ट और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। तो आज अपन पढ़ेंगे सतना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो सतना का उपनाम क्या है? विंध्य का प्रवेश द्वार। सतना को विंध्य का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो विंध्य प्रदेश था भारत का एक भूतपूर्व प्रदेश था, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। उसी का प्रवेश द्वार सतना को कहा जाता था। बाद में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद इसे मध्य प्रदेश में जिले के रूप में शामिल कर लिया गया तथा सतना का नाम सतना नदी के नाम पे पड़ा है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश का जिला बना। सतना जिला जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को छूता है। इसके नॉर्थ पे अगर देखें तो यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य लगा हुआ है। इसके ईस्ट पे रीवा है, वेस्ट पे पन्ना, नॉर्थ पे तो उत्तर प्रदेश है और इधर साउथ की अगर बात करें तो शहडोल। इसका दूसरा मैप देख लेते हैं। यहाँ पे सतना जिले के अंतर्गत 10 तहसीलें आती हैं। मझगावा, बिशनपुर, रघुराजनगर, नागौद, कोटर, रामपुर बघेलान, उच्चेहरा, अमरपाटन, मैहर और रामनगर। ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है अपना सतना जिला। क्षेत्रफल कितना है सतना जिले का? तो 7,502 किलोमीटर। आबादी कितनी है सतना जिले की? तो 22,28,619 यहाँ की आबादी है। भाषा क्या है? बघेली और हिंदी। गांव कितने हैं सतना जिले में? तो 2,125 गांव है। पुरुष आबादी कितनी है? 11,56,734। महिला आबादी की अगर बात करें तो महिला यहाँ पे कितनी है? 10,71,885। लिंगानुपात कितना है सतना जिले का? तो 926 है। प्रति 1,000 पुरुषों में 926 महिलाएं हैं सतना जिले में। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार डेटा बता रही हूँ। जनघनत्व कितना है सतना जिले का? तो 297 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। साक्षरता की अगर बात करें तो सतना जिले की साक्षरता है 72.3%। तहसीलें को ऊपर बता ही चुकी हूँ। 10 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? रघुराजनगर, मैहर, वीरसिंहपुर, कोटर, मझगवा, रामपुर बघेलान है, नागौद, उच्चेहरा, अमरपाटन और रामनगर। ये 10 तहसीलें हैं जो सतना जिले के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा और विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो सतना जिले में 1 लोकसभा सीट है और 7 विधानसभा सीट है। यहाँ का प्रसिद्ध है भरहुत स्तूप सतना जिले में। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 1873 में भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी 1873 में। यह स्थान जो है बौद्ध स्तूप और उसकी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? मौर्य सम्राट जो अशोक थे, इसका निर्माण करवाए थे। बाद में इसका विस्तार किसने किया था? शुंग वंश के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए यह स्तूप जो है आस्था और विश्वास का केंद्र, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भरहुत स्तूप। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के खनिज की। तो यहाँ पे सतना जिले में चूना, गेरू ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलता है। चूना पत्थर जो और गेरू। सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे बहुतायत मात्रा में है, जैसे बिरला सीमेंट हो गया, मैहर सीमेंट, केजीएस सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, रिलायंस सीमेंट। ये सीमेंट उद्योग है यहाँ पे, जिसमें लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलता है यहाँ के लोगों को, और सीमेंट का उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। मैहर की अगर बात करें तो मैहर सतना जिले के अंतर्गत ही आता है। मैहर में बहुत ही प्रसिद्ध मां शारदा का मंदिर है, जो कि 600 फीट ऊंचाई पर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। कितनी सीढ़ियां? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1063 सीढ़ियां इस मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर का निर्माण गोंड शासकों द्वारा करवाया गया था तथा यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे दोनों नवरात्रों पे 2 बार बहुत ही विशाल मेला भी लगता है। आलखंड के जो नायक थे आला व उदल, ये माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। आला का तालाब अभी भी मैहर में है। ये माँ शारदा की मूर्ति के बगल में ही नरसिंह देव जी की पाषाण की मूर्ति, जो कम से कम 1500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और यह मंदिर जो है धार्मिक तथा ऐतिहासिक, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि भी मैहर ही है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि संगीतकार अलाउद्दीन खां कहाँ से संबंध रखते हैं, तो मैहर से रखते हैं। ऐसे ही उससे क्वेश्चन बन जाता है। भरहुत स्तूप से क्वेश्चन बन जाता है। माँ शारदा का प्रसिद्ध मंदिर
ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। तो संगीतकार अलाउद्दीन खां कहाँ संबंध रखते हैं? मैहर से रखते हैं। यह एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे और भी वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। ये एक महान संगीतकार तो थे ही, 20वीं सदी के महान संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते थे तथा इनकी सबसे खास रिकॉर्डिंग जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो की थी, जो कि 1950 से 60 के दशक में की गई थी। इन्हें 1958 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, 1958 में। और 1954 में इन्हें संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। 2005 में राज शासन द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया था मैहर और चित्रकूट को 2005 में राज शासन द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया था। अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय भी मैहर में, इन्हीं के नाम पे ये महाविद्यालय स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं चित्रकूट की। तो चित्रकूट धाम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, भारत के प्राचीनतम स्थलों में से एक माना जाता है। ये चारों तरफ से वनों और पर्वतों से घिरा हुआ, इसी कारण से आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पे आकर बहुत दिनों तक रुके थे। आज भी उनके पदचिन्ह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भी यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, जैसे कामदगिरी कामतानाथ स्वामी जी के यहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। जानकी कुंड हो गया, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, राम घाट, सीता रसोई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सीता जी व्यंजन बनाती थी। भरत विलाप आदि दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। और बहुत ही पवित्र नगरी है ये चित्रकूट, यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। चित्रकूट में एक ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 12 जनवरी 1991 में की गई थी। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसके हाथों की गई थी? तो नानाजी देशमुख के हाथों की गई थी। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2019 में मिला था। इनके साथ 2 लोगों को और भी भारत रत्न मिला है। कौन कौन है वो? प्रणब मुखर्जी है जो हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, हाल ही में अभी उनकी डेथ हो गई है। और एक थे जो प्रसिद्ध गायक थे भूपेन हजारिका, उनको 2019 में भारत रत्न से नवाजित किया गया था। विकलांग विश्वविद्यालय भी चित्रकूट में है। गधों का बहुत ही विशाल मेला भी चित्रकूट में ही लगता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछ लेता है पेपर में, गधों का मेला कहाँ पे लगता है? तो चित्रकूट पे लगता है। दीनदयाल शोध संस्थान कहाँ पे है? तो दीनदयाल शोध संस्थान भी चित्रकूट में ही है। मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी जो है मुकुंदपुर में है। ये इसका ज़्यादातर हिस्सा सतना जिले के अंतर्गत आता है, सतना और रीवा के बॉर्डर पे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 2016 को की गई थी। यहाँ पे सफ़ेद शेर और भी जीव जंतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बारे में मैंने अच्छे से रीवा डिस्ट्रिक्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तुलसी संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये रामवन में है, जो कि सतना से 16 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 पे की गई थी। इसकी स्थापना 1977 पे की गई थी। इस संग्रहालय पे कुछ मूर्तियां हैं, जैसे कि गिरकोट्टा हो गया, बर्च संदूक हो गई, सोने चांदी की कुछ मूर्तियां हैं, तांबे के सिक्के हैं। मतलब ये संग्रहालय इस उद्देश्य से बनाया गया है कि यहाँ पे भी जो भी पर्यटक घूमने आता है, यहाँ के गौरवशाली अतीत को ये प्रकट करता है। तुलसी संग्रहालय। बुमरा व खो में शिव के मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, ये नवगोद तहसील के अंतर्गत आते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड सतना में है। महत्वपूर्ण स्थल और कौन कौन से हैं? गैवीनाथ मंदिर, ये बिरसिंहपुर में है, जो कि गैवीनाथ मंदिर सतना जिले के बिरसिंहपुर तहसील के अंतर्गत आता है। बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना, अंग्रेजों के ज़माने का ये मंदिर है। यहाँ पे श्रावण के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, यहाँ आकर फिर जल चढ़ाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। वेंकटेश मंदिर, ये भी शिव मंदिर है, जो कि सतना जिले के अंतर्गत ही आता है। गिद्धराज पर्वत हो गया, कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ स्वामी जी की जिनकी परिक्रमा है 5 किलोमीटर की, के कामदगिरी पर्वत भी सतना जिले के अंतर्गत ही आता है। चौमुखनाथ मंदिर भी सतना जिले में है। परसमनिया का पठार भी सतना जिले के अंतर्गत आता है। और भी अगर आपको MPPSC, व्यापम, जेल प्रहरी, MP पुलिस से संबंधित आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो अगला डिस्ट्रिक्ट मैं कवर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।